कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर मैं, कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया कर्म विधान लिए। ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए हम सूलों से घिरे पंथ पर, हम सूलों से घिरे पंथ पर हम हंस हंस कर चलने वाले, अग्नि प्रज्वलित ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले, हुंकारों से फटते पहाड़, योद्धाओं को चूर करने वाले, योद्धाओं को चूर करने वाले, अरिदल के धैर्य खिसक जाते जब पड़ जाते। लड़के पाले ये लाल सुमित्रा का कुमार, ये लाल सुमित्रा का कुमार ललकार रहा ललकार रहा ललकार रहा। तालु बाण लिए मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म ध्यान अर्थव्यास जी, जो कि मैंने इसे अपना प्रभाव दिखाया, कर्म से मैंने इसे अपना स्वभाव भी बताया, लेकिन ये लबाचाल बालक है महाराज दबने को नहीं तैयार है। अर्थ चाहता हूँ ये लड़का है कहीं हमसे मर न जाए, अगर ये हमारे परसे से मर गया तो क्या कहेंगे मिथिला के नर नारी। एक बार मैंने जब कार्तवीर अर्जुन का वध किया तो तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य महि पाताल नाग पातालाद ब्रह्म लोकांतम अखिल ब्रह्मांड ने मेरी कोई निंदा नहीं की। उस देश काल स्थिति में मेरे पिता ने मुझे पापी शब्द से संबोधित किया, मैंने उसके लिए 10,000 वर्ष तक नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर तपस्या की। भगवान शिव मैया पार्वती से प्रकट हुए। मैंने कहा प्रभु जो मैंने ये शास्त्रा बाबू की पूरी धरती को रक्त रंजित करके आज नैमिषारण्य की धरती पर 5 कुआं मैंने रक्त से भर दिए, इसे जो भी भक्त देखेगा मुझे पापी कहेगा। भगवान शिव की कृपा हो गई, उनकी कृपा से वो रक्त जल के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भी नैमिषारण्य की धरती पर पंचचक्र तीर्थ के नाम से वो पावन स्थल जाना जा रहा है। उस समय भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो भी भक्त बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्थान का दर्शन करेगा, इस जल का आचमन करेगा, इस जल में स्नान करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये बच जाए। चाहता हूं आप हमारे शील का भान राजकुमार सुमित्रानंदन को कराया जाए। कहे हूं लखन मुनिशील तुम्हारा, कहे हूं लखन को नहीं जान विदित सन सारा, को नहीं जान। आपका स्वरूप बदल गया है पंडित जी, अब मानो चाहे ना मानो आपके शील को कौन नहीं जानता। विदित है सारा संसार आपके शील को जानता है। माता पिता है उर्नी भैनी के गुररिन रहा सोच बड़ जी के। माता पिता और मनुष्य भाइयों सबसे तो ऋण है आप, लेकिन गुरु का ऋण शेष है। शेष है तो शेष है, शेष है तो उसको भी मैं पूरा किए दे रहा हूँ। 100 जन हमारे
गुरु चलो हमेरे माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़े बाड़ा। सो जनो हमरे माथे काढ़ा और दिन चल गए वो ब्याज बढ़वाहा। काफी समय व्यतीत हो चुका है और ब्याज भी आपकी काफी बढ़ गई है, और जब काफी ब्याज बढ़ गई है तो अधिक ब्याज नहीं बढ़नी चाहिए। अब आनी ब्योहरिया बोली तुरंत देऊं मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला लीजिए, एक एक पाई पाई थोड़ा थोड़ा सब। अब आज से बात ये न कहना पाई बाई चुपता दूंगा। दिन चढ़ गयो ब्याज बहु बाढ़ा। तो ब्याज माने बहाना है, ब्याज माने ये धन संबंधी नहीं है। अच्छे बालक हो, अच्छी संगति में हो, हमारा सुंदर आशीर्वाद तुम्हारे जैसे बालकों के लिए है। जब तक गंगा और यमुना में जल रहे, जब तक ये सुंदर संतों की समाज धरती पर बनी रहे, तब तक तुम्हारा यश गगनोन्मुखी तक प्रसारित रहे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही ये भक्त उन्नति को प्राप्त करते हैं। ज्ञानियों ने कहा है, जिस घर में वर्ष में एक बार भी ब्राह्मण के पद का प्रक्षालन नहीं होता है, उस घर का जो अग्रासन है, ग्रास है, वो देवता और तुम्हारे पूर्वज नहीं ग्रहण करते। जो भक्त कुत्तों को बांध करके घर में उनकी सेवा करते हैं, उनके घर में कभी यमराज को छोड़ करके पितर और देव कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए तो ब्राह्मण समाज में पूज्य होता है। ब्राह्मण जब घर के अंदर आता है, होम करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, मंत्र का उच्चारण करता है, तभी कल्याण होता है। क्यों? जब ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करता है तो महाराज उस उच्चारण से दो रस निकलते हैं। एक रस का नाम है हव्य और दूसरे रस का नाम है कव्य। हव्य रस का पान देव करते हैं और कव्य रस का पान आपके पूर्वज करते हैं। तो जब आपके पूर्वज और देव दोनों प्रसन्न होते हैं, तभी परिवार में धन संपत्ति और संतति की प्राप्ति होती है। इसलिए घर में ब्राह्मण ना आवे, लेकिन जहां भी ब्राह्मण मिल जाए उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे बाबा कह रहे हैं, वंश न रह दुज अनहित कीन है। ब्राह्मण का अनर्थ करने से वंश नहीं चलता है। ब्राह्मण चाहे जैसा है, वो जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार के योनि को वो प्राप्त होगा। बड़ी सुधी समाज है। ये पाठक जी कहाँ गए? तो ये पूरी अपनी मित्र मंडली को बुलाओ, सबको बुलाओ। और ये जितने सुधी भक्त सभी सी चुंडौत गांव के हैं, तो ये सभी का आह्वान है। कोई भक्त ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे मेरा आह्वान नहीं किया। तो ये सभी भक्त जो यहाँ खड़े हैं, ये सभी भक्त धर्मंच के पास कुछ क्षण के लिए अपने को समर्पित करें। सभी का आह्वान है, आए। तो ये पाठक जी को बुलाओ, कहाँ है? बुलाओ ना। हाँ, आप भी गरुण की तरह सुंदर काकभुसुंडी की कथा सुनी। नीलगिरी पर्वत पर उठे। इसी गांव में रहते हो? कहाँ रहते हो? इसी गांव। चलो इधर आओ। हाँ चलो बेटी, तुम भी उठाओ, इधर आओ। आप लोग सुंदर लीला का आनंद ले रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद का। और ये भक्त खड़े, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं। क्यों? यहाँ बुलाया नहीं जाता रहा क्या? कल्याण हो। आप लोग बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर प्रसंग का आनंद ले रहे हैं।
जो कि प्रसंग में आया है। अब आने बेवहरिया बोली, बड़े सुंदर भक्त हैं। प्रसंग आप ही को लोगों भी को पूरा करें। आप लोग आए और कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, आयुष्मान कल्याण जो हो, अभी यहाँ मौजूद बड़े हैं, सुंदर भक्त हैं। हाँ आप लोग आए और आकर के आशीर्वाद प्रदान करें। आयुष्मान। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस खंड की धरती की सेवा करने का बड़ा अवसर मिलता है। अभी 18 तारीख को खेड़ा आना हुआ, लेकिन हमें क्या पता कि यही गांव है, यहीं से निकल गए। आज मैं पहली बार इस धरती पर आया। जितने लोग हैं सबको आना चाहिए, सभी लोग सुधी लोग हैं। धर्म यही है, जल्दी जल्दी आवे, लेकिन अब कल्याण हो। हाँ चलो पाठक जी इधर आओ। पाठक जी आ चुके हैं। ये ले जाओ ना। कर रहा आशीर्वाद है क्या बात है। हाँ ये उससे भी कर रहा है। महाराज ये ना करो, सर्दी को क्या नाम तुम्हारा? अब ये पाठक जी कुछ न कहते हुए मैं सब कुछ कह रहा हूँ। ये वाणी कितनी पवित्र है? तो अब तो आपने हमारे प्रभाव स्वभाव से आप परिचित हो गए। और ये कई रात भर सोते रहे, लेकिन ऐसे हमारे भक्त आ गए, उन्होंने रात भर हमें सोने ही नहीं दिया। लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, और उसकी जड़ केवल पाठक है। तो पाठक जी इतनी देर जो लीला हुई, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? आप लोगों को ये जो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हुआ, कहीं तक किसी सीमा तक आपको सुनने में अच्छा लगा कि नहीं लगा? बस यही चाहते हैं कि प्रतिवर्ष ये सुंदर